भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार साहब का पोस्टमार्टम आज भी नहीं हो पाया। उनकी बड़ी बेटी अमेरिका तय भी आ गई, लेकिन पेच फंस गया। सरकार न्यू सोचा थी, नायब सैनी न्यू सोचा था इसकी घरवाली आईएएस है, सरकारी नौकर है। जापान तो आई जब भी समझा दी थी, आकी भी समझा देगा, मामला दब जाएगा। लेकिन उगाड़ डीजीपी के उगड़न लागे और नोट जब सहमी आया, मीडियम चीज सर्कुलेट होगी और एक एक बात जब इनकी धर्मपत्नी ने स्वयं नायब सैनी का आगे रखी, लोगों का आगे रखी, तो टक्के से टूटने लगे। भाई अकेला यो अफसर टारगेट के ऊपर नहीं था, अतीत में इसे कुकर्म कथित तौर पर इस डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कर रखे हैं। या बात लकड़ के सहमी आई है, लॉबिंग चलन लगी। एससी समाज के आईएएस आईपीएस अफसर ने हरियाणा के जो एचसीएस एचपीएस अफसर हैं वह भी एकजुट होने लगे। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान सचिव हैं प्रकाश भारती ने तो आंदोलन की चेतावनी दे दी। लोग चंडीगढ़ जो उनका निवास स्थान है, इनका आईएएस का, इनकी घरवाली का, सेक्टर 24 में उड़े इनकी फोटो दर रखे हैं, उड़े श्रद्धांजलि अर्पित करने लोग जान लग रहे हैं। तो बड़ी संख्या में बड़े बड़े नेता, सामाजिक चिंतक और वकील साहब उड़े लैंड में लाग रहे हैं। घणखरेक अफसर आज आ लिए होंगे, सेंटर तय आण लाग रहे हैं। वह आदमी जिनका आगे वाई पूर्ण साहब जब जिया करता, गड़गड़ाया करता रस्तोगी साहब का आगे, मेरा पंडा छुड़वा दे, इतने आदमी मेरे पाछे लाग रहे हैं, हाथ जोड़ू हूँ, वो आज मुख्यमंत्री के साथ हाथ की सुलह करवाओ है। पहले किस जा रहा था भाई, कल अंबेडकर भवन, चंडीगढ़ के अंबेडकर भवन में मीटिंग हुई। दलित समाज के बड़ी संख्या में लोग पूछे, अफसर पूछे, एलीट वर्ग पूछा, एक बड़े एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के आईएएस अफसर भी पूछे। इतनी तो नायब सैनी या सरकार न्यू सोच रही थी, हमारा ही हाथ में है सारा सौदा, होगा कि बुढ़ा देंगे, ठसला देंगे, इन्हें टरका देंगे, मामला उरे शांत हो जा, 2-4 दिन में दब जाएगा। लेकिन काल जब उगाड़ उगड़न लागे, एससी समाज के अफसरान खुलेआम काल मंच पर तय कही है कि यो डीजीपी शत्रुजीत कपूर जातिवादी आदमी है और इसने अतीत में एससी समाज के, दलित समाज के बहुत सारे लोगों को टारगेट कराया है। एक जयवीर आर्या का केस निकल के आया था, एससी समाज का है तो है, वो के लकड़ा था समाज। इसकी भारतीय जनता पार्टी सरकार की बड़ी करीबी हुई थी कि कार्रवाई करने की परमिशन हरियाणा सरकार ने नहीं दी। क्यों? क्योंकि एसीबी पहले रेड मारने से पहले परमिशन ना ली हरियाणा सरकार ने, लेनी हो है कानून का मुताबिक। तो वो कौन आदमी था जो एसीबी लेके आया था जयवीर आर्या के ऊपर रेड मार? सारे केस हम ततला करनी पड़ा है। पहले गवर्नमेंट ने भी नहीं बेरा और एक आदमी गंडा बंदवान लग रहा है, सेंटर में तो एसीबी ने बुलवा ले है। 5 लाख की रिश्वत लेता पकड़ा गया था, जेल में भी गया, सस्पेंड भी हुआ, फिर बहाल भी हो गया। बताओ हैं, कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि सरकार ने कानून का अनुरूप या रेड नहीं पाई। इसका मतलब एक आदमी सारा सौदा ने घुमा रहा था, गवर्नमेंट ने तो के पछे बेरा पाठा था। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे काम करवा लिए कि इन अफसरां द्वारा जिनका चलते गवर्नमेंट की थाप आ गई और वह की तक खोलना है दे, इसलिए तानाशाह बन गया, हंगा सोचने लगा अपनी मर्जी में। नियत होया करे और क्यों करो होया करे। आज नायब सैनी मुख्य सचिव ने लेकर जो सेक्टर 24 में स्थित जो सरकारी आवास है आईएएस अनमित पी कुमार का, बड़े पूछे, आपके स्क्रीन पर तस्वीरों देख लो। इन तस्वीरान गौर से देखो, नायब सैनी के हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपे, पुष्प रखते हुए दिवंगत आईपीएस वाई पूर्ण कुमार साहब, और साथ में बाबा साहब की फोटो, साथ में राष्ट्रपति से अवार्ड लेते पूर्ण साहब की फोटो है। जब ईसाई हो था, कई लोग कह रहे हैं ना भाई भ्रष्टाचार था क्या जब मर गया, तो राष्ट्रपति ने अवार्ड क्या कह दे दिया इसने। एक मायनों को बना फीत का एक सपाई थमने पकड़ के खड़ा हो जा, थर थर कांपने लग जाए लोग, पुलिस के डर के मारे बिना के करने हैं। और इसके गैल तो कितने 2020 से लेकर डीजीपी लेवल के, एडीजीपी लेवल के कितने एसपी, सीनियर एसपी इसके पास लाग रहे थे, जिनमें महिलाओं का भी नाम है। छुट्टी इस तरह नहीं दी जब बाप मरण लाग रहा था, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कराया गया।
पोर्टफोलियो वाली पोस्टिंग नहीं दी गई, भेदभाव कराया गया, गाड़ी नहीं दी गई, निवास नहीं दिया गया। एक आदमी बताओ ना मरते कितना सह कितना लेगा, किसमें हिम्मत है? जो लोग आम पब्लिक सवाल उठा रही है कि ये तो भ्रष्ट था, आप सह के देखो ना इन तरह की चीजों को। एक सिपाही का पड़ताड़ना आप झेल नहीं सकते, जो किसी चौक पर खड़ा था मोटरसाइकिल चाबी काट ली है, यो तो 15 अफसरान झेल रहा था। उन 15 अफसर में 3 रिटायर भी हो लिया, सरकार ने एडजस्ट भी कर दिए। सीनियर IAS IPS अफसर हैं। पूरा नोट मैंने दोपहर आगे वीडियो में थरते दिखाया था ना, ये वह मानस हैं। इन मानसा का नाम फिर तक हम देख लो, आपके स्क्रीन पर दौड़ रहा है। किस किस आदमी ने किस किस डालते इसका साथ कुकर्म करे, सबकी डिटेल बना के देखी गया है। नोट में लिखी 8 पेज का नोट है। आत्मा कड़ कड़ कराई थी इसकी। बड़ी शर्म की बात है, OBC के नाम पर दलित समाज की वोट ठेंगने वाली सरकार और इस पार्टी का आज का दिन रवैया सब कैसे मिल कर बिल्कुल साफ हो गया। दलित हो, OBC चेहरा है नायब सैनी, और OBC की राजनीति हम कर रहे हैं। हाँ, जर्नल वाले तो थरी भावना ना समझे, हम समझाएंगे इसलिए हमने वोट दे दो। लेकिन उनका हक का नाम पे आपके सामने प्रत्यक्षदर्शी है, हक के नाम पे एक IPS अफसर ADGP लेवल का लड़ता रहा, और आखिरी में रोहतक के SP का साथ लेकर प्लांट कराई गई चीजें, सारी चीज़ों का जो भी वीडियो में बोलो कथित कथित लगा लियो। नरेंद्र बिजारनिया हटना चाहिए। DGP सत्र कपूर जो मुख्य है, 1 नंबर पायदान पर बैठा है, वो हटाना चाहिए। इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। जो FIR दर्ज कराई गई थी, मैंने सुबह आपको दिखाई थी, उसकी कॉपी आप एक बार फिर से देख लो। पूरी डिटेल में चंडीगढ़ में या शिकायत दी गई थी। FIR न्यू बता हिरती हुई है ना है, शिकायतें दी गई थी। नायब सैनी 1 घंटा बतला के आया है दिवंगत IPS की धर्मपत्नी के साथ। अच्छा, बेरा पाट गया, अगस्ती समाज एकजुट होने लगा, ना तो कोई नहीं मिल के आवा। इतना टेम की तलावा था, कितनी मतलब आज भी इनकी मानसिकता नहीं है कि दलित समाज जो इकट्ठा होगा और आवाज उठा होगा। अतिशयोक्ति मानना है इसने। भाजा गया, 1 घंटे का टाइम दिया, लेकिन इनकी धर्मपत्नी अमनीत P कुमार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, कर लूंगी फैसला, पोस्टमार्टम करवा दूंगी, दाह संस्कार भी हो जाएगा, कर दो FIR दर्ज सबके ऊपर। आज एक और चिट्ठी स्पेशल नायब सैनी ने दी है, आपके स्क्रीन पर देख लो। इस चिट्ठी में नायब सैनी तय इनकी धर्मपत्नी ने खुद लिख कर दिया है कि जिन 15-16 अफसरों का नाम है सबके ऊपर FIR हो, सस्पेंड हो, उनके ऊपर कार्रवाई त्वरित गति तक करी जा। कि करेगा नायब सैनी? जापान तक का लसान आया, ब्रीफिंग किस दौरान ले है? DGP सत्यजीत कपूर दर है। वाह भाई वाह। आज मीटिंग में लकड़ा है, गाड़ी देख लो इसकी, ब्रीफिंग ले है, बात कर रहा है, के करे जा के ना करे जा, इस मानस द्वारा जिसका ऊपर आरोप है। अच्छा, ये अपराधी ये बताओगा कि कौन सी धारा लगानी है, के करना है, के ना करना है। बड़ी विडंबना की बात है। आज उस महिला IAS अधिकारी की आत्मा रो रही होगी कि समय से पहले उनके पति का चला जाना, और इस तरह का षड्यंत्र रच कर, चक्रव्यूह रच कर एक टॉप लेवल पर बैठा हुआ आदमी मंदिर जाने खातर नोटिस दे दे है। पूछा जा है कि मंदिर कैसे बन गया है, उनको उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से सुविधा नहीं दी जाती, छुट्टी रोक दी जाती है, पैसा रोक दिया जाता है, एरियर रोक दी जाती है, ACR के साथ खिलवाड़ करने की कोशिशें होती हैं। कितना झेलेगा कोई आदमी? IAS और IPS की नौकरी फर्क है। बेल्ट और डिसिप्लिन का नाम पे मानसिक प्रताड़ना दी जा सके है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स कम हो है बेल्ट की नौकरी, और वो शायद कराया गया। SP नरेंद्र बिजारनिया क्यों ना सस्पेंड कराया जा? वो उसने तो उठा लो शराब कारोबारी ने, परवीन बंसल ने डाठा मार रहा था कल। कम से कम ये तो इतनी कर लेना चाहिए था। DGP सत्यजीत कपूर के ऊपर FIR दर्ज करने की सरकार की हिम्मत नहीं है। बहुत ने राज जानता होगा, जब बात सीधा ACB आ जाए ऊपर तय। जयवीर आर्या की और भी दलित समुदाय के लोगों गंडा बांधने की कोशिश करी है, उनका नाम भी थरते मैं बता दूं। विजय दहिया है, करप्शन का चार्जेज में नवंबर 2023 में जमानत मिली थी, फिर बहाल कराया गया। D सुरेश है, उसने हाईकोर्ट जाना पड़ा था, इनके ऊपर भी केस हो गया था। स्पेसिफिकली टारगेट करने में नाम जिसका इस केस में आ रहा है, इनमें भी उससे आया था। तो मतलब एक आदमी मुख्यमंत्री है कि नौकर है, वर्दी पहनी है,
जनता की सेवा के लिए या फिर एससी समाज के अफसरों का गंडा बांधने के लिए? तो लॉबिंग होगी क्यों नहीं? अफसर दो धड़ा बट गए, एक का धड़ा लगा ले जो न्याय मांग रहे हैं, दो क्यों था? गंदे आदमियों का पक्ष में ही बोलनी है तो फिर गंदे हो ना, इंसान क्यों कहो? ईसा के कीड़ा था जातिवाद का, अगर हमारे समाज के लोगों ने बैठावांगे। यह सरकार तो जिस बिना पर बन रही है, जाट एंटी जाट की भावना कहीं जा है। ओबीसी चेहरा इसलिए लिया जा है ताकि जर्नल वाले भी वोट गिर दें और दलित समुदाय भी वोट गिर दे। दलित समुदाय तो न्यू दिखाने की कोशिश करी जा, देखो हम थारा भला करा सकेंगे क्योंकि एक का डाल की पृष्ठभूमि तो हम लोग लकड़े हैं। लेकिन दलितों के साथ हो क्या रहा है मेरे भाई? एक एडीजीपी लेवल के अधिकारी का यो हाल है, एक आम दलित परिवार का हाल क्या होगा फिर? ये पुलिस वाले अपने मन से गल न्यू कर सके हैं तो ये थाने में क्या करते होंगे किसी दलित समुदाय के व्यक्ति के साथ? सोच देख रहे हो ना, सोच क्या है? धर्म का झंडा बांध के दलित समुदाय के ऊपर उनके वोट तो ले लिए जा हैं, ओबीसी चेहरा दिखा के सद्भावना तो ले ली जा है, हमने प्रतिनिधित्व देंगा, थारी बात सुनांगा, लेकिन नेता अपना काटा काट जो है वोट लेकर सरकार बना जो है। आम दलित समुदाय, आम दलित इंसान एक सामान्य पृष्ठभूमि से मेहनत करके बना आईपीएस अफसर आज के दिन संदिग्ध परिस्थितियां में उसकी डेड बॉडी मिला है, नोट मिला है और उसकी घराड़ी हाथ जोड़ती है लोगों का आगे। इन्हें लोग के राष्ट्रीय प्रधान ने भी सीधी चेतावनी दे दी, वकील साहबान भी सीधी चेतावनी दे दी है। लोग दड़ादड़ चंडीगढ़ पूछने लग रहे हैं। आंदोलन की आहट सरकार ने दिखाई दी रही है, इसलिए पूरी कोशिश करेगा इसकी घराड़ी के थ्रू। भाई मुनीम तो घराड़ी है, वह न्यू कह देगी भाई मैंने न्याय चाहिए, अड़गी इस बात के ऊपर आकर ये आदमी जिनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, सरकार न्यू कह देगी को ना रिवार्ड दे देंगे। ओहो, मुख्य सचिव की लाइन में लगा देंगे इसकी घराड़ी। तो रिवार्ड चाहिए या न्याय चाहिए वो तो इसकी घराड़ी ने तय करना है। हुआ है सरकारी अफसर ने दाबने की सरकार सारी डाल की कोशिश करेगी, उन दौड़े आराम तो मानो तो ठीक ना तो दूसरी डाल के पैतरे भी वह दिखाने की कोशिश करा करें। लेकिन अगर एससी समाज साथ आकर खड़ा हो गया अमनीत पी कुमार के, तो नायब सैनिक ये करेगा। विपक्ष ने बोलना तो शुरू तो कर दिया, बड़ी संख्या में आवाज समाज मत भी तो उठ की लकड़ की आने लगी। तो शत्रुजीत कपूर का पद प्रति क्यों ना हटाया जाए, एसपी नरेंद्र बिजाणिया को क्यों ना हटाया जाए, ये दोनों सस्पेंड क्यों ना कराया जाए। मान ले आदमी 15 मानसा का नाम है, कई 11 अफसर पोर्टफोलियो होल्डर भी हैं, उनके ऊपर शिकायत दर्ज करके उनके ऊपर कार्रवाई बाद में करी जाए। लेकिन दो मेन हैं जिसके इशारे पर हो रहे हैं, एसपी नरेंद्र बिजाणिया सस्पेंड कर दोगे, शत्रुजीत कपूर ने छुट्टी पर भेज दोगे, क्या मतलब है? फिर छुट्टी पर नायब सैनिक भेज दो ने। ये समाज आप डिसाइड कर लेगा, ये दलित समाज खुद कर लेगा क्या करना है उन्हें। छुट्टी पे भेजा तो न्याय मिलता होगा। एफआईआर दर्ज करो ना, इनकी धर्मपत्नी के ऊपर है, इस समाज दलित समाज के ऊपर है। वो कितना दम आज बाबा साहब के द्वारा दिए गए प्रोविजनों के बिहाफ पर अपनी आवाज़ उठाने में लगा पाओगा। राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित बाबा साहब की फोटो बगल में रख रखी है ताकि उन आदमियों ने चेत हो, उन जातिवादी मानसिकता के लोगों ने, कि जिस हक के लिए यो मानस लड़ रहा था वो हक संविधान में संजोए गए हैं। मुंह उठा के क्या होना मांगा था, लिखी हुई है वो चीजें। और जो हक के ना लड़े वो तो नामर्द होता है, जो ना लड़े भाई मर्दी तो लड़ते हैं। बागी था यो, बागी, और बागियों का यही असर होता है बोलने वालों का। कितना का गंडा पहले बांध दिया, कितना का ई बंधन लाग रहा है। जिन जिन ने घमंड था, नफरत का घमंड, अज्ञा सरकार मारी है, उन सब का अंतरात्मा के ऊपर आज हाथ धर के देखो कि थारा गैल बन के रहा नहीं होगा। बार बार सरकारें आती है, बिना हजार का आ जाए हैं, गिफ्ट में मिल जाए है, कोई चांस भी को नहीं, तो फिर वह तारा सा ही स्वरूप क्यों ना लेंगे। बहुत हो गया, 2 बरानी थी, तीसरी आगे बिना मतलब में इतना लुप्त उठा लिया जाएगा, चली जाएगी सरकार, इन के मतलब है, और किसा की आ जाएगी, फिर वह भी नहीं करेंगे। वो है कि ना हो है, ये आवाज़ उठी है तो मेरा भाई यो कीड़ा पुलिस महकमे में नहीं, ये तो ऊपर अफसरा का कीड़ा है, ये नीचे जवाना भी नहीं चल रहा है। जो थानेदार हो है ना, वो ऊपर ला का एसीआर बढ़िया लेने खातर इतना छाबका मारा है, इतना पानी मारा है, अगर नीचे जमाना का शोषण करते हैं, उसके बाद घटनाक्रम लकड़ के आ रही, जो लड़का यो लकड़ के आए, फौज में भी नहीं हुआ है। मेरे भाईयान झेली होगी, मेरे साथ जो रहे हैं बहुत कुछ झेला है, सीआरपीएफ में भी नहीं हो, अर्धसैनिक बल में भी नहीं हो है,
एक अफसर एक जवान ने मैं कहूँ इतना मजबूर कर दे है, बाद में और डाल की खबर आया करे। पड़ताड़ना देखी है इन आँखों से हमने, सा है, लेकिन मुंह माते बोलने की हिम्मत नहीं रही। जो भी बोल लगा उसका भी गंडा गल चाल भाई। बेल्ट की नौकरी में रोज मतलब जिसका द्वारा पावर आ जाए, ऊपर लेवल का अधिकारी बन जाए, वो अपना अपने राजा समझने लग जाए। लेकिन देश में तो लोकतंत्र है, वोट तो सरकार बने हैं, सरकार फिर जनता के पैसे तो राज चलाओ है। तो फिर ये तानाशाह का मतलब क्या हो गया? तो इनका तो गंडा बांधना चाहिए ना। जनता ही निर्णय करे, दलित समुदाय निर्णय करे क्या करना है। भाई एक जाति देख के हो रहा था तो उस जाति के लोगों को ही तय करने दो ना कि निर्णय क्या होना चाहिए। ये नायब सैनिक क्यों निर्णय करेगा? नायब सैनिक बताओगे छुट्टी पे भेज दियो, मुख्य सचिव बताओगे रस्तों की, जिसका आगे नवंबर 2024 में भी गिड़गिड़ाया, दिसंबर में भी गिड़गिड़ाया, लेकिन वो समझ नहीं पाया, कुछ उसका हाथ में ही नहीं था। भाई कोई मानस जितना ज़्यादा क्लोज होगा सरकार का, उतना बड़ा खड्डा वो खोद दिया करे अगर उसने दूसरी बार चलन का निश्चय ले लिया। घमंड शायद शत्रुजीत कपूर में था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाओगा, और शायद ये भी हो कि मेरा पार्ट है जो राज सरकार के जाना है इलेक्शन की बरा के मदद करवा रखी हो, की डाल की करवा रखी हो, समझो हो सारे करवाया करे, इसमें एक पोर्टल करो को नहीं। बहुत कुछ शत्रुजीत कपूर शायद जाना है, इसलिए इसका गंडा बंधना बहुत मुश्किल है। समाज को खड़ा होना पड़ेगा अगर निर्णय करवाना तो, और समाज खड़ा होगा इसकी घराड़ी घसकाएगी, पाछा तो न्यू मान लियो कोई ना है, फिर न्यू वो कहेगा नहीं भाई आखिरी महीने फैसला करना। बहुत नहीं डाल की आवाज़ उठा है ना, दलित समुदाय का कोई भी केस होती है ये आवाज़ उठा करे, ये डाल की बात आया करे, आ क्यों बुंडा हो, इन आखिरी फैसला करना है। तो शायद उस लेवल पर भी, इस लेवल पर भी नहीं होगा, और आखिरी मान लेनी है वो तो समाज बताओगे इसमें आवाज़ कितनी है, वो उनकी धर्मपत्नी बताओगी। अपेक्षित है ऑफिशियल ऑर्डर आने की कि क्या ऑर्डर काटा जा रहा है, उनके घराड़े की उससे सहमत हो, शत्रुजीत कपूर छुट्टी पर भेजा जा है, नरेंद्र बिजारिया सस्पेंड करा जा है। वो आदमी कहाँ है शराब कारोबारी की तो गया, वो तो पोर्टफोलियो होल्डर को नहीं, उससे तो पूछताछ कर लो पकड़ के, अगू जा लिया नेपाल, मैंने बताओ ना। मतलब बहुत कुछ पता भी है लोगों को, और अफसर लोग भी बहुत कुछ ज्ञान भी होता है कि चल रहा तीत में खेला चल रहा। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ठीक है। समय तो लगता है इस तरह की चीज़ों में, लेकिन सांत्वना भी मिलनी चाहिए। सांत्वना सरकार की क्रियाकलापों प्रतीत हो। बताइए क्या होना चाहिए इस केस में, आपका कहना क्या है? नमस्कार।